नमस्कार, मैं सनत कुमार पांडे, व्याख्याता इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक लखनऊ। वायरलेस एंड मोबाइल कम्युनिकेशन सिस्टम की इस वीडियो श्रृंखला में फिर से आप सबका स्वागत करता हूं। आज के लेक्चर में हम लोग इस सब्जेक्ट की यूनिट 6 जो कि डिजिटल एंड डेटा कम्युनिकेशन पे बेस्ड है, और आज का लेक्चर इस यूनिट का लेक्चर नंबर 5 होगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। तो आज के लेक्चर में बेसिकली हम लोग इंटरनेट एंड आईएसडीएन सर्विसेज क्या होती हैं इनके बारे में जानेंगे। तो इंटरनेट, जैसा आप लोग सब लोग जानते हैं कि बहुत सारे जब सिस्टम, बहुत सारे नोड्स हों, उनका कम्युनिकेशन के लिए जब लिंक क्रिएट किया जाता है, तो ऐसे बहुत सारे लिंकों का जो एक संगठन है, ठीक है, बहुत सारे लिंक जो हमारे नोड्स आपस में कनेक्टेड हों और एक नेटवर्क फॉर्मेट करते हैं, ठीक है, जिसमें हम डेटा की शेयरिंग मतलब डेटा का आदान प्रदान कर सकते हैं, उसी को बेसिकली हम लोग इंटरनेट बोलते हैं, ठीक है। और उस पे वर्क करने वाली कुछ सर्विसेज होती हैं माध्यम में के कम्युनिकेशन के लिए जिनको हम यूज करते हैं, तो उसको बेसिकली हम लोग आईएसडीएन सर्विसेज के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो आइए एक एक करके इन सभी चीजों को हम लोग सीखते हैं। तो सबसे पहले तो हम लोग बेसिकली इंटरनेट की बात करें कि इंटरनेट का बेसिकली कॉन्सेप्ट कहाँ से आया और कैसे ये डेवलप्ड हुआ, ठीक है। तो आइए इसके बारे में देखते हैं कि सबसे पहला क्वेश्चन, तो व्हाट इज इंटरनेट, ठीक है। तो बेसिकली बहुत पॉपुलर है ये टर्म हम लोगों के बीच में, और आज के समय में जो है वो हम लोग, हमारी क्लासेस, हमारी पाठ्यचर्या, सभी कुछ हमारी काफी कुछ लाइफ जो है इस पे डिपेंडेंट है। और 24 आवर पर डे में हमारा कुछ नहीं तो बहुत सारा समय जो है इंटरनेट सर्फिंग और इन सब चीजों में जो है वो यूज होता है, ठीक है। तो आइए सीखते हैं इंटरनेट क्या है बेसिकली। कि द इंटरनेट इज अ नेटवर्क ऑफ कंप्यूटर्स लिंकिंग मेनी डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंप्यूटर्स ऑल ओवर द वर्ल्ड, ठीक है। तो जैसे मान लीजिए कि एक बिल्डिंग में कई सारे जब कंप्यूटर रखे होते हैं, उनको आपस में हम लोग जो है लैन और राउटर के थ्रू जब कनेक्ट करते हैं, तो बेसिकली एक छोटा सा हब क्रिएट होता है और उस पर्टिकुलर लैब के जो है कंप्यूटर आपस में कनेक्टेड होते हैं, ठीक है। ये आपका लोकल लेवल पे आपका एक नेटवर्किंग का कॉन्सेप्ट हो गया। लेकिन जब हम ग्लोबल लेवल पे इसी नेटवर्किंग के कॉन्सेप्ट को यूज करते हैं और बहुत सारे कंप्यूटर्स को आपस में कनेक्ट करते हैं, तो उसी फैसिलिटीज को बेसिकली हम लोग क्या इंटरनेट का नाम देते हैं, ठीक है। अब इसमें यह भी संभव है कि डिफरेंट टाइप के कंप्यूटर्स जो है आपस में कनेक्ट किए जाएं, ठीक है। इट इज अ वेरी लार्ज वाइड एरिया नेटवर्क, ठीक है। और वैन के कैटेगरी में इसको बेसिकली रखा जाता है, कनेक्टिंग कंप्यूटर्स एंड नेटवर्क्स अराउंड द वर्ल्ड, ठीक है। तो वाइड एरिया में जो है वो सिस्टम को कनेक्ट करने की एक ये प्रक्रिया होती है, ठीक है, जो हमें इंटरफेस प्रोवाइड करता है जिसमें हम अपने डेटा का कम्युनिकेशन कर सकें। It makes it possible for millions of the user to connect to one another via telephone lines, cable lines and satellites, ठीक है। तो बहुत सारे ऑप्शंस हैं, आपस में हम टेलीफोनिकली कनेक्ट हो सकते हैं, केबल लाइन के थ्रू कनेक्ट हो सकते हैं, ठीक है, और सैटेलाइट के लाइन के थ्रू कनेक्ट हो सकते हैं, ठीक है। तो बेसिकली क्या है कि ये कई सारे ऐसे कनेक्शंस हैं, कई सारी ऐसी लाइंस हैं जिनके माध्यम से हम कनेक्ट होकर और हम लोग जो है वो एक दूसरे में डेटा की शेयरिंग कर पाने में सक्षम हो पाते हैं, और इसी को बेसिकली हम लोग इंटरनेट के नाम से जानते हैं, ठीक है। कि आपस में चीजों का कनेक्ट होना, आपस में डिवाइसेस का कनेक्ट होता ताकि डेटा की शेयरिंग हो सके। एग्जाम्पल के तौर पर आप देख सकते हैं कि बेसिकली आपका राउटर होगा, और राउटर के थ्रू बेसिकली आपका लोकल लेवल पे बहुत सारे कंप्यूटर हो गए, और अगर मैं बात करूं वायरलेस माध्यम में तो हमारा लैपटॉप हो गया। ये बेसिकली क्या है, आपस में कनेक्ट हो सकते हैं, और फिर ये राउटर बेसिकली डीएसएल या केबल मॉडेम से कनेक्ट होता है, और ये बेसिकली जो इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर हैं, ठीक है, उस पर्टिकुलर जो स्टेशन हैं उससे कनेक्ट होता है, और उसके थ्रू ये ऑल ओवर द वर्ल्ड कनेक्टेड होते हैं। और अगर हम बेसिकली इसका आप लोग गूगल पे डायग्राम देखिएगा कि तो पूरा जो हमारा अर्थ है बेसिकली, और वर्ल्ड वाइड जो है बहुत सारी ऑप्टिकल केबल नेटवर्क बिछे हुए हैं, जिसको हम लोग ऑप्टिकल फाइबर ट्रांसपोर्टेशन नेटवर्क या ऑप्टिकल फाइबर हाईवेज भी बोलते हैं, ठीक है। कि बेसिकली डेटा के ट्रांसपोर्टेशन के लिए हम इन हाईवेज का इस्तेमाल करते हैं, और आपस में वर्ल्ड वाइड यूएस से लेके जो है वो चाइना तक, चाइना से इंडिया, मतलब
हर तरीके से देश के जो है दुनिया के देश आपस में कनेक्टेड हैं विद द हेल्प ऑफ द ऑप्टिकल फाइबर, और हम बेसिकली उन्हीं के माध्यम से हम डेटा को जो है वो ट्रांसमिशन के लिए यूज करते हैं, और यही फैसिलिटी आपका इंटरनेट कहलाती है। इसमें लोकल लेवल पर डेटा की हैंडलिंग के लिए बहुत सारे जो है डेटा स्टेशन होते हैं, ठीक है, जहां पर आपका डेटा जो है वो लोकली स्टोर रहता है, और इसकी कॉपी भी एक जो है स्टोर की जाती है कि मान लीजिए किसी एक पर्टिकुलर एरिया का सिस्टम गड़बड़ हो तो डेटा बेसिकली हमारा रिमूव ना हो जाए सिस्टम से, तो बैकअप भी प्रोवाइड करने के लिए बहुत सारी फैसिलिटी हमारे पास होती है। फिर हाउ डिड द इंटरनेट डेवलप, तो इसकी हिस्ट्री की बात करें तो इंटरनेट वाज बॉर्न इन लेट 1960 के अराउंड, 1960 के आसपास जो है वो सिस्टम में को आपस में कनेक्ट करके ग्लोबली डेटा को ट्रांसमिशन का जो है कॉन्सेप्ट इजाद हुआ, और उसी से हम मानते हैं कि यहीं से इंटरनेट की शुरुआत है, ठीक है। द इंटरनेट हैज इट्स रूट इन द ARPANET, बेसिकली एक सिस्टम होता है, ठीक है, ऑफ द एडवांस्ड रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी, जो कि यूएस का एक प्रोजेक्ट था, ठीक है। बेसिकली ये डिपार्टमेंट ऑफ यूएस डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस का एक प्रोजेक्ट था, जिसके द्वारा इस तरीके के कॉन्सेप्ट को जो है वो डेवलप किया गया, और मेन फ्रेम कंप्यूटर्स को जो है बेसिकली आपस में नेटवर्किंग करके डेटा के कम्युनिकेशन के लिए इनेबल किया गया, ठीक है। तो ARPANET इज नोन एज द फोर फादर ऑफ द इंटरनेट, तो यही जो कॉन्सेप्ट है ARPANET का, इसी को हम बेसिकली बोलते हैं कि यहीं से जो है इंटरनेट का जो है वो स्टार्टिंग फेज माना जाता है। फिर बेसिक सर्विसेज जो इंटरनेट के द्वारा प्रोवाइड की जाती हैं, उसमें बहुत से सर्विसेज से आप भली भांति परिचित हैं, जैसे हम लोग इलेक्ट्रॉनिक मेल भेजते हैं एक दूसरे को, फिर कई सारे फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल होते हैं जिसके माध्यम से हम डेटा को ट्रांसमिट करते हैं एक नोड से दूसरे नोड पे, फिर वहीं टेलनेट होता है, ठीक है, यूजनेट न्यूज होता है, द वर्ल्ड वाइड वेब ब्राउजर्स हैं जिसको हम लोग यूज करते हैं www के नाम से, जो आप लोग किसी वेबसाइट का एड्रेस वगैरह जब लिखते हैं तो वहां पर डालते हैं, ठीक है। तो ये बेसिकली क्या है, ये ब्राउजर्स हैं, ठीक है, वर्ल्ड वाइड वेब, ठीक है। तो कई सारी फैसिलिटीज बेसिकली हम इसके माध्यम से इनहेल कर पाते हैं, जो कि इंटरनेट पे ये सारी फैसिलिटीज अवेलेबल होती हैं। इलेक्ट्रॉनिक की मेल की बात करें तो बेसिकली पहले के समय में क्या होता था, हमें कहीं पत्राचार करना है तो हम एक लेटर ड्राफ्ट करते थे, फिर उसको जो है वो पोस्टल सर्विसेज के माध्यम से भेजते थे, तो उसमें क्या है बहुत सारे रख रखाव और बहुत सारे खर्च की जरूरत होती थी, ठीक है। बहुत कॉस्टली पड़ता था अगर हमें बहुत लॉन्ग डिस्टेंस में, मान लीजिए इंडिया से यूएस हमें जो है वो कोई लेटर भेजना हो, तो सेफ्टी के साथ यहाँ से हैंडलिंग के साथ जो है जाना जो है उस लेटर का जो है वो कॉस्टली भी होगा। लेकिन वर्तमान परिवेश में आप देख रहे होंगे, सिर्फ आप मेल जो है वो ड्राफ्ट करते हैं और सेंड का बटन दबाते हैं, और मेल जो है विद इन सेकेंड जो है हमारा जो यूजर दूसरा नोड पे यूजर है उसके पास जो है रिसीव हो जाता है, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉनिक मेल को बेसिकली हम लोग ईमेल के नाम से बोलते हैं, ठीक है। इट इज आल्सो नोन एज द ईमेल इन शॉर्ट। इट इनेबल्स टू सेंड एंड रिसीव अ मेल, मतलब मैसेज को रिसीव करने का बेसिकली फॉर्मेट है। इट इज फास्टर देन पेपर मेल, ठीक है, जो हमने बताया कि जनरली हम पोस्टल सर्विसेज का यूज करके जो मेल भेजते थे उसमें फिजिकल डैमेज होने की संभावना भी बहुत ज्यादा रहती थी, और चीजें मैन्युअली यहाँ से एक जगह से दूसरे तक जब जाती थी तो उसमें कॉस्ट इफेक्टिव नहीं थी वो चीजें, ठीक है। इसके माध्यम से हम इमेजेस, ऑडियो, वीडियो और कई चीजें जो है फाइल के फॉर्मेट में जो है एक जगह से दूसरी जगह भेज सकते हैं। फिर कुछ फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल होते हैं जिनको हम लोग FTP प्रोटोकॉल्स के नाम से जानते हैं, ठीक है। फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, इट इनेबल्स यूजर्स टू मूव अ फाइल फ्रॉम अ कंप्यूटर टू द अनदर कंप्यूटर। एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में जो हमारा फाइल भेजने का कॉन्सेप्ट होता है उसके लिए हम लोग FTP को यूज करते हैं, ठीक है। और फिर फाइल में कंटेन, उस फाइल में आपका टेक्स्ट डॉक्यूमेंट भी हो सकता है, इमेजेस भी हो सकती हैं, आर्ट वर्क हो सकता है, मूवी, साउंड सॉफ्टवेयर, कुछ भी आप भेज सकते हैं इस FTP प्रोटोकॉल के माध्यम से। फिर है आपका टेलनेट। टेलनेट सर्विस इनेबल्स यूजर टू लॉग इन टू अनदर कंप्यूटर ऑन इंटरनेट फ्रॉम दियर लोकल कंप्यूटर फॉर यूजिंग कंप्यूटिंग पावर ऑफ रिमोट कंप्यूटर, सॉफ्टवेयर ऑन रिमोट कंप्यूटर, डेटाबेस ऑफ द रिमोट कंप्यूटर। बेसिकली टेलनेट जो है एक टेक्निक है
जिसके माध्यम से मान लीजिए हम अपने सिस्टम में हमने जो है वो लॉगिन किया है और उस लॉगिन की हेल्प से हम किसी इंटरनेट से कनेक्टेड किसी दूसरे कंप्यूटर सिस्टम से भी डेटा को एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है। उस पर्टिकुलर सिस्टम में कोई सॉफ्टवेयर पड़ा है तो उसको यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके की फैसिलिटी को हम इनहेल कर सकते हैं टेलनेट के द्वारा, और दिस सेक्शन इज कॉल्ड द रिमोट लॉगिन, बेसिकली इस प्रक्रिया को हम बोलते हैं। फिर वहीं पे यूजनेट की बात करें तो यूजनेट न्यूज सर्विस enable a group of internet users to exchange their views, ideas, information on some common topic of internet, ठीक है। a new group is like a large notice board accessible to all members belongs to the group। तो बहुत सारे यूजर्स के बीच में जब हमें कोई इंफॉर्मेशन, कोई आइडिया, कोई नोटिफिकेशन सर्कुलेट करना है तो बेसिकली हम लोग यूजनेट न्यूज के कॉन्सेप्ट को यूज करते हैं, और इसके 2 टाइप्स होते हैं, ठीक है, मॉडरेटेड एंड नॉन मॉडरेटेड, ठीक है। तो फिर है आपका द वर्ल्ड वाइड वेब। क्या है ये? इट इज अ मोस्ट पॉपुलर मेथड ऑफ एसेसिंग द इंटरनेट। जब हम लोग इंटरनेट एसेस करते हैं तो उससे पहले आप लोग देखे हो कि वेबसाइट के एड्रेस से पहले www आप लोग टाइप करते हैं, उसके बाद पर्टिकुलर एड्रेस टाइप करते हैं और फिर आप एसेस कर पाते हैं पर्टिकुलर वेबसाइट को, ठीक है। तो इट इज द मोस्ट पॉपुलर मेथड ऑफ एसेसिंग इंटरनेट। इट यूजेस अ कॉन्सेप्ट कॉल्ड हाइपर टेक्स्ट के फॉर्मेट को यूज करता है। hypertext documents on internet are known as web pages, ठीक है। and web pages are created by using a special language called the hypertext markup language, ठीक है, जिसको हम लोग शॉर्ट में HTML लैंग्वेज बोलते हैं, ठीक है। तो HTML जो हमारा फॉर्मेट है, HTML लैंग्वेज है जिसका फुल फॉर्म हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज है, उसको यूज करके हम लोग बेसिकली क्या है, वेब पेज डिजाइन करते हैं और उन वेब पेज को हम लोग जो है वो www जो हमारा वर्ल्ड वाइड वेब है इसके थ्रू जो हम उसको एक्सेस करते हैं, ठीक है। फिर यूज ऑफ द इंटरनेट, ये बताने की जरूरत नहीं है, वर्तमान परिवेश में इंटरनेट का जो एक्सेस है बेसिकली वो इतना वाइड है, इतना वास्ट हो चुका है कि बेसिकली हर लाइफ का हर एक सेक्टर जो है वो इंटरनेट से लगभग इंटरेक्टिव हो चुका है, ठीक है। तो ऑनलाइन कम्युनिकेशन के लिए यूज करते हैं, सॉफ्टवेयर शेयरिंग के लिए, एक्सचेंज ऑफ द व्यूज ऑन टॉपिक्स ऑफ द कॉमन इंटरेस्ट, कोई डिस्कशन करना हो, डिबेट करना हो, ठीक है, पोस्टिंग ऑफ इंफॉर्मेशन इन जनरल इंटरेस्ट, प्रोडक्ट प्रमोशन के लिए बेसिकली आप आजकल आप लोग देखे हो कि यूट्यूब वगैरह पे जो है वो छोटे छोटे जो है वो एडवर्टीजमेंट जो है हमारे वीडियोस में भी दिख जाते हैं, ठीक है। तो इस टाइप के जो है वो चीजें इंटरनेट के माध्यम से संभव हुई, और कोई प्रोडक्ट आप मंगाते हैं फिर उसका फीडबैक दे पाते हैं, ठीक है। कस्टमर सपोर्ट सर्विसेज जो है इनहेल करना इजी हो गया है इंटरनेट के माध्यम से। ऑनलाइन जर्नल्स, मैगजीन बहुत सारी आप लोग जैसे पेंडेमिक में आपकी लाइब्रेरी वगैरह कॉलेज की बंद है तो आप लोग क्या है ऑनलाइन माध्यम से कई सारी ऐसे पोर्टल हैं जिनसे बुक वगैरह एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है, बुक को डाउनलोड कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो इन सारी फैसिलिटी बेसिकली इसका जो यूज है वो जहाँ पे बात आ गई कि सोशल डिस्टेंसिंग और लॉकडाउन का कॉन्सेप्ट जब आया तो वहाँ इंटरनेट का जो है रोल क्या हुआ, बहुत ज्यादा हमारी लाइफ को इसने इफेक्ट किया, ठीक है। और मैं कहूँगा कि पॉजिटिव जो है इफेक्ट रहा हमारी लाइफ पे इसका। अगर इंटरनेट नहीं होता तो हम सभी जो है वो शिक्षक जो है अपने स्टूडेंट से इंटरेक्ट नहीं कर पाते, ठीक है। तो उसके लिए फिजिकल माध्यम में जैसा अभी रिस्ट्रिक्शंस हैं, ठीक है, तो ऑनलाइन माध्यम से हम एक दूसरे से इंटरेक्ट कर पा रहे हैं। और सबसे अच्छी बात रही कि इन लॉकडाउन और ऐसी पेंडेमिक सिचुएशन में भी आपकी स्टडीज वगैरह नहीं सफर हुई, सारे मटेरियल आपके पास इंटरनेट पे अवेलेबल हैं। हम लोग क्लासेस जो है इंटरनेट के माध्यम से वेरियस एप्लीकेशंस का यूज करके ले पा रहे हैं, ठीक है। तो इंटरनेट का रोल बेसिकली स्टूडेंट की लाइफ में तो है ही लगभग सभी सर्विस सेक्टर में जो है वो इंटरनेट का रोल इस समय जो है वो इम्पॉर्टेंट हो गया है, ठीक है। तो बेसिकली कुछ यूजेज इसके जैसे ऑनलाइन कम्युनिकेशन हम लोग करते हैं, जूम मीटिंग करते हैं, स्काइप यूज करते हैं, व्हाट्सएप कॉल, वीडियो कॉल जो भी करते हैं वो इसका एक यूज है। कई सारे जब हमें डिस्कशन करना होता है किसी पॉइंट पे तो हम लोग बेसिकली जो है एक मीटिंग क्रिएट कर लेते हैं इंटरनेट पे और आपस में जो है वो अपने आइडियाज को डिस्कशन लाते हैं और एक पर्टिकुलर जो है इशू को हम लोग रिजॉल्व कर पाते हैं।
फिर कुछ जैसे यूजफुल इंफॉर्मेशन हमें जो है वो पब्लिक के बीच में सर्कुलेट करनी है, तो आपने देखा हो फेसबुक वगैरह इतने ट्विटर वगैरह इतने पॉपुलर जो है प्लेटफॉर्म हो गए हैं कि इससे कोई भी आप इंफॉर्मेशन चाहिए सर्कुलेट करिए और वर्ल्ड वाइड वो इंफॉर्मेशन जो है स्प्रेड करेगी और एसेस की जा सकती है, ठीक है। फिर आपका प्रोडक्ट प्रमोशन हो गया, कोई आप नया आइडिया कुछ चीजें मार्केट में लॉन्च करना चाहते हैं तो आप इंटरनेट के माध्यम से अपनी घर घर पहुंच, मतलब जितने यूजर्स हैं उनके बीच जो है अपने ऑफर क्या क्या है उन सब चीजों का प्रमोशन कर सकते हैं, क्या क्या आपकी फैसिलिटीज है सिस्टम की। फिर कई सारी आपने देखा हो कि ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं, ठीक है। कई सारे ऐप जैसे फ्लिपकार्ट, अमेजॉन बहुत पॉपुलर एप्लीकेशंस हैं जिनके माध्यम से आप प्रोडक्ट भी परचेज कर सकते हैं, ठीक है। और फूड वगैरह ऑर्डर करने के लिए बेसिकली क्या हमारे बेस स्विगी वगैरह, जोमेटो वगैरह कई सारे ऐसे प्लेटफॉर्म हैं जिनका हम दिन प्रतिदिन उपयोग करते हैं और फिर उनको फीडबैक भी दे पाते हैं कि कैसा आपका प्रोडक्ट था। कस्टमर सपोर्ट सर्विसेज में बेसिकली इसका मेजर यूज होता है कि हमें कोई सर्विसेज चाहिए किसी कंपनी का तो हम उसके कस्टमर केयर पे कॉल करके ऑनलाइन जो है उसको इनहेल कर पाते हैं, ठीक है। ऑनलाइन जर्नल हमको पढ़ना हो, ठीक है, तो बहुत सारे बुक्स और बहुत सारे पेपर्स और न्यूज़पेपर्स परचेज करने से अच्छा होता है कि आजकल फ्री ऑफ कॉस्ट जो है वो डिजिटल माध्यम में कई सारी सर्विसेज प्रोवाइडेड रहती हैं, उनका यूज करते हैं, ठीक है। और बेसिकली अब इसका एक हम लोग समरी की बात करें तो फोर फादर ऑफ इंटरनेट जो है आपने देखा था कि ARPANET बेसिकली था। फिर इंटरनेट क्या था आपका, नेटवर्क ऑफ कंप्यूटर होता है और बेसिक जो इस पे सर्विसेज यूज करते हैं जैसे ईमेल हो गया, FTP हो गया, टेलनेट हो गया, यूजनेट न्यूज हो गया, ठीक है। और यूज ऑफ इंटरनेट की बात करें तो आप लोग इसको कम्युनिकेशन के लिए, शेयरिंग के लिए, डेटा एक्सचेंज के लिए, इंफॉर्मेशन एक्सचेंज के लिए, फीडबैक एंड सपोर्ट के लिए। तो बेसिकली इंटरनेट का रोल जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है हमारी लाइफ में वर्तमान परिवेश में और ये हमारी जरूरत बन गया है, ठीक है। और नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है दैट इज इंटीग्रेटेड सर्विसेज डिजिटल नेटवर्क, ठीक है। क्या होता है, ISDN सिस्टम वर्तमान में जो है बहुत पॉपुलर है, ठीक है। इस पे कैसे वर्क परफॉर्म करता है, डेटा का ट्रांसमिशन कैसे होता है इस पे, तो एक एक चीजों को हम लोग इस पे अगर समझें तो बेसिकली जब हम थोड़ा पहले की बात करें तो बेसिकली होता था क्या था कि हम एनालॉग सिग्नल को मॉड्यूलेट करके अपने वॉइस सिग्नल को जो है ट्रांसमिट करते थे किसी पर्टिकुलर नेटवर्क पे, ठीक है। तो आपने देखा हो कि हमारा एक जो है हैंड सेट होता था जो वायर से कनेक्टेड होता था और आप लोग बेसिकली उसको टेलीफोन सिस्टम बोलते थे और उसमें एनालॉग मॉड्यूलेशन AM सिग्नल के माध्यम से हमारा सिग्नल ट्रांसमिट होता था और जो कि क्या है, जितने भी कनेक्टेड उस नेटवर्क से टेलीफोन सिस्टम लगे हुए होते हैं डिफरेंट डिफरेंट हाउस होल्ड्स में, हम उनको कॉल कर पाते हैं और आपस में कम्युनिकेट कर पाते हैं, ठीक है। अब फिर समय आया कि हम जो है जैसे जैसे सिस्टम अपडेट होता गया हमारे पास ये भी एसेस आया कि हम अपने कंप्यूटर सिस्टम को भी मॉडेम के हेल्प से जो है उस पर्टिकुलर नेटवर्क से कनेक्ट कर पाने में सक्षम हो पाए। वहीं से क्या है, वॉइस एंड डेटा कम्युनिकेशन का का जो है वो कॉन्सेप्ट आता है ओवर एन एनालॉग टेलीफोन नेटवर्क, ठीक है। तो पहले समय में आप देखते हो कि एक जो आपका टेलीफोन का कनेक्शन आता था उसी टेलीफोन के कनेक्शन में हम लोग इंटरनेट की फैसिलिटीज को भी यूज करते थे और एक मॉडेम के थ्रू जो है लाइन हमारा जो है वो कंप्यूटर सिस्टम से भी कनेक्ट हो जाती थी और हम लोग इंटरनेट को एक्सेस कर पाते थे, ठीक है। फिर धीरे धीरे चीजें बदलती गई, फिर हम लोग डिजिटलाइज होते गए, ठीक है। तो एनालॉग एंड डिजिटल सर्विसेज ओवर अ टेलीफोन नेटवर्क हमें मिलने लगी। उसमें क्या था कि हम सिस्टम को अगर डिजिटलाइज फॉर्मेट में हमारा सिस्टम है तो उसमें किसी तरीके के मॉडेम की जरूरत नहीं होती है, हम डायरेक्टली जो है अपने सिस्टम को क्या है वो नेटवर्क से कनेक्ट कर सकते हैं। अगर हमारा एनालॉग बेसिकली लोकल लूप यूज हो रहा है तो हम उसमें मॉडेम के थ्रू जो है अपने कंप्यूटर सिस्टम को कनेक्ट करेंगे और हम अपने टेलीफोन जो हमारा सेटअप है टेलीफोन सेट है उसको भी कनेक्ट कर सकते हैं और आपस में जो है वो डेटा की शेयरिंग, वॉइस मैसेजेस का शेयरिंग, टेक्स्ट मैसेज की शेयरिंग जो है वो कर पाने में सक्षम हुए। तो यहीं से फिर कॉन्सेप्ट आता है इंटीग्रेटेड डिजिटल नेटवर्क, मतलब कई सारे डिजिटल नेटवर्क को मिला के जब हम लोगों ने कॉम्बिनेशन बनाया तो बेसिकली इसको जो है वो टेलको ऑफिस
जो है वो हब होगा आपका, जिसके द्वारा ये सारी चीजें गवर्न करी जाएंगी। और इसमें डिफरेंट आपके स्विचिंग कॉन्सेप्ट्स यूज होंगे, जैसे पैकेट स्विचिंग हो गया, सर्किट स्विचिंग हो गया। और ये बेसिकली क्या है, सभी डिजिटल पाइप के थ्रू जो है टेल्को ऑफिस से कनेक्टेड हैं, और उसी ऑफिस से बेसिकली जो आपके सर्विस में यूजर्स हैं, जैसे आपका टेलीफोन सेट हो गया, और एनालॉग अगर सिस्टम है तो मॉडेम के थ्रू जो है हम कंप्यूटर को जो है कनेक्ट कर लें, और वहीं डिजिटल सिस्टम है तो बिना किसी मॉडेम के हम अपने कंप्यूटर सिस्टम को कनेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, फिर आता है अपडेशन के बाद जो है, जो हमारा सिस्टम आईडीएन सिस्टम था, इसी में जब हमने वेरियस सर्विसेज प्रोवाइड करी तो इसका नाम क्या हो गया, इंटीग्रेटेड सर्विसेज डिजिटल नेटवर्क। ठीक है, जिसको हम शॉर्ट में क्या है, आईएसडीएन के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो इंटीग्रेटेड डिजिटल नेटवर्क में बेसिकली क्या है, अब इसके माध्यम से हम बहुत सारे सब्सक्राइबर्स के लूप्स को है जो है आपस में कनेक्ट कर पाते हैं, और आईएसडीएन ऑफिस होता है जो इन सारी चीजों को मैनेज करता है। जैसे हमने देखा हो कि हम डोमेस्टिक यूज में हाउसेस को इससे कनेक्ट कर सकते हैं, इसके सब्सक्राइबर लूप से। वहीं कोई मल्टी स्टोरी बिल्डिंग है, कोई ऑफिस ब्लॉक है, उसको कनेक्ट कर सकते हैं। और बेसिकली हम लोग अपने डिजिटल सिस्टम से जो है वो कई सारी सर्विसेज प्रोवाइड कर सकते हैं। ठीक है, डिजिटल पाइप्स होती हैं जो कई सारी पैकेट स्विचिंग, सर्किट स्विचिंग, कई तरीके के स्विचिंग के कॉन्सेप्ट से आईएसडीएन जो है ऑफिसेज हैं उससे कनेक्टेड होती हैं। तो डिजिटल पाइप्स क्या होती हैं, यहाँ बेसिकली ये टीडीएम चैनल्स होते हैं विद वेरी हाई ट्रांसमिशन स्पीड विद 1 or 2 पेयर ऑफ द कॉपर वायर। ठीक है, तो जो डिजिटल पाइप्स हैं बेसिकली टीडीएम सिस्टम के कॉन्सेप्ट पे, टाइम डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग के कॉन्सेप्ट पे वर्क करती हैं। और आईएसडीएन की अगर हम बात करते हैं तो बेसिकली आईएसडीएन सिस्टम क्या है, ISDN incorporates all communication connection in a home or building into the single interface। ठीक है, बहुत सारे जो कनेक्शन, जैसे मान लीजिए एक लोकल एरिया पे कई सारे 100 हाउसेस हो गए या एक आपका बिल्डिंग हो गया, उन सारे को कनेक्ट करते हुए हम बेसिकली क्या है, आईएसडीएन जो हमारा ऑफिस होगा उससे कनेक्ट करेंगे, और उसके थ्रू बैरियर्स जो आपकी डिजिटल पाइप्स होंगी उनसे हम डेटा का ट्रांसमिशन करेंगे, और आपस में इनकी एसेसिंग के लिए इंटरफेस प्रोवाइड करेंगे। फिर आईएसडीएन बेसिकली है क्या, तो अगर आईएसडीएन की हम बात करें तो डिजिटल ये बेसिकली इंटीग्रेटेड सर्विसेज डिजिटल नेटवर्क होती है। इट वाज डेवलप्ड बाय ITU इन 1976 में डेवलप हुई। The purpose of the ISDN to provide fully integrated digital services to the user। ठीक है, जिसके कारण हमारी वॉइस क्वालिटी, हमारी जो है वो वीडियो क्वालिटी, हमारी कम्युनिकेशंस के जो मैसेज के ट्रांसमिशन की क्वालिटी थी, सभी चीजें क्या हो गई, इंप्रूव हो गई, क्योंकि सिस्टम को हमने क्या कर दिया, डिजिटलाइज कर दिया। ठीक है, और फिर आपने देखा हो कि घरों में आपके जो CTV सिस्टम वगैरह होता है उसमें सेटअप बॉक्स के थ्रू हम बेसिकली उनको इंटरनेट से भी कनेक्ट कर सकते हैं। तो और टीवी में आपने देखा हो बेसिकली क्या है, वो एक डायरेक्ट सेटअप बॉक्स यूज करते हैं, तब बेसिकली आप कई सारे चैनल को एक्सेस कर पाते हैं। तो चूंकि चीजें पहले एनालॉग थी, फिर क्या हुई, जब डिजिटलाइज हुई तो उसमें बेसिकली हमें सेटअप बॉक्स की आवश्यकता हुई, और आईएसडीएन जो हमारे नेटवर्क है, इसी से हम बेसिकली बहुत तरीके की सर्विसेज जो है वो इनहेल कर पाते हैं। ठीक है, तो इट इज अ सेट ऑफ प्रोटोकॉल दैट कंबाइंस डिजिटल टेलीफोनी एंड डेटा ट्रांसफर ट्रांसपोर्ट सर्विसेज। ठीक है, कई सारी सर्विसेज को बेसिकली हम लोग कंबाइन करते हैं इस आईएसडीएन प्रोटोकॉल्स के माध्यम से। The whole idea to digitalize the telephone network to permit the transmission of the audio, video, images and text over existing telephone lines। ठीक है, तो जो हमारा existing lines है टेलीफोन, उसमें हम कई तरीके के मैसेजेस, जैसे हमने बताया कि ऑडियो सिग्नल हो गया, वीडियो सिग्नल हो गया, इमेजेस हो गई, टेक्स्ट मैसेज हो गया, इनको भेज पाने में सक्षम होता है। ठीक है, it is an effort to standardize subscriber services and provide usage of internet services over it। ठीक है, तो इंटरनेट सर्विसेज के बेसिकली ये इंटरफेस इसने प्रोवाइड किया हमें। The goal of the ISDN is to form a wide area network and provides universal end-to-end connectivity over the digital media। ठीक है, तो बेसिकली ये end-to-end connectivity प्रोवाइड करने के लिए बेसिकली इसका एम है ISDN का, and this can be done by in integrating all of the separate transmission services into one without adding new links or subscriber line। ठीक है,
तो जो हमारा एग्जिस्टिंग सिस्टम है उसी को हमने अपग्रेड किया, इंटीग्रेट किया और ISDN सिस्टम को डेवलप किया। अब डिफिनीशन की बात करें ISDN की, तो एन इंटीग्रेटेड सर्विस डिजिटल नेटवर्क इज अ कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी दैट कंबाइंस डिजिटल टेलीफोनी एंड डेटा ट्रांसपोर्ट सर्विसेज। ठीक है, जिसपे हम अपना टेलीफोनी का जो भी कॉन्सेप्ट था उसको भी इनहेल कर पाए, उन सर्विसेज को भी, और डेटा ट्रांसपोर्टेशन का भी कॉन्सेप्ट अप्लाई कर पाए, डेटा को भी ट्रांसमिट कर पाए, ऐसे नेटवर्क को जो हम डिजाइन करते हैं दैट इज ISDN नेटवर्क। ठीक है, the idea is to digitize the telephone network to allow the transmission of audio, video, images and टेक्स्ट ओवर द एग्जिस्टिंग टेलीफोन लाइंस। ठीक है, तो जो हमारा पहले से एग्जिस्टिंग टेलीफोन लाइन है उसी को हम डिजिटाइज करते हैं और हम जो है पूरी एक्यूरेसी से, पूरी सेफ्टी के साथ अपने ऑडियो, वीडियो और जो हमारा इमेज या टेक्स्ट मैसेज है उसकी क्वालिटी को इम्प्रूव करते हुए, उसको डिजिटलाइज फॉर्मेट में करते हुए हम एक सेंडर से रिसीवर तक भेज पाने में सक्षम। ठीक है, अब वही टाइप्स की बात करें ISDN सिस्टम के, तो नैरो बैंड ISDN होता है और ब्रॉड बैंड ISDN होता है। तो नैरो बैंड ISDN की अगर हम बात करें तो इट यूजेस डेटा ट्रांसमिशन स्पीड अप टू 64 kbps यूजिंग सर्किट स्विचिंग टेक्नोलॉजी। ठीक है, तो यहाँ पे स्पीड जो है डेटा ट्रांसमिशन की कितनी है, 64 kbps की है, और यहाँ पर जो है हम लोग स्विचिंग टेक्नोलॉजी को यूज कर रहे हैं। ठीक है, फिर ब्रॉडबैंड ISDN की हम लोग बात करते हैं तो इट सपोर्ट्स वेरी हाई डेटा रेट। ठीक है, नियर अबाउट 100 Mbps के डेटा रेट को सपोर्ट करते हैं, और यहाँ पर हम लोग पैकेट स्विचिंग का कॉन्सेप्ट यूज करते हैं। ठीक है, इट यूजेस 2 बिट्स पर क्यू डिजिटल कोडिंग। ठीक है, इट यूजेस असिंक्रोनस ट्रांसफर मोड, ATM टेक्नोलॉजी हम जिसको बोलते हैं, तो हम बेसिकली यहाँ पर असिंक्रोनस ट्रांसफर मोड यूज करते हैं। और आपने पहले हम लोग डिस्कस कर चुके हैं कि जो असिंक्रोनस मोड ऑफ ट्रांसमिशन होता है, बेसिकली इसमें जो टाइम रिक्वायरमेंट होती है ट्रांसमिशन की वो कम होती है एज कंपेयर टू द सिंक्रोनस ट्रांसफर मोड। ठीक है, तो ब्रॉडबैंड ISDN प्रोवाइडेड 155.52 Mbps एंड 622.08 Mbps डेटा रेट। तो आपने देखा जो डेटा रेट्स हम सिंपल डिजिटल सिस्टम में प्राप्त कर रहे थे, यहाँ उससे हायर डेटा रेट हम लोग प्राप्त करते हैं। ठीक है, ISDN यूजर इंटरफेस की अगर हम बात करें तो गिवन फिगर इज अ कंप्यूटेशनल व्यू ऑफ द ISDN फ्रॉम द यूजर और कस्टमर पॉइंट ऑफ व्यू। User has access to ISDN via a local interface to a digital pipe। ठीक है, जो हम लोगों ने डायग्राम देखा था उसमें देखा था कि कई सारी डिजिटल पाइप्स होती हैं, उन डिजिटल पाइप को जो यूजर के द्वारा एसेस किया जाता है वो बेसिकली ISDN ऑफिस के द्वारा जो है वो एसेस किया जाता है। इस डायग्राम में आप देख रहे होंगे कि बहुत सारे स्विचेस का कॉन्सेप्ट यूज करके कई सारे बेसिकली डिजिटल पाइप्स क्या है, ये TDM चैनल्स होते हैं, टाइम डिवीजन मल्टीप्लेक्स चैनल होते हैं। ठीक है, जिसके थ्रू हम हाई जो है वो ट्रांसमिशन स्पीड, हाई ट्रांसमिशन रेट को जो है वो अचीव करने का प्रयास करते हैं। और जब इनको सब्सक्राइबर के द्वारा एसेस करना होता है तो हम ISDN सर्विसेज, ISDN ऑफिस के जो है हमें अलाउ करता है कि ISDN सर्विसेज का यूज करके इन पाइप्स को हम जो है इस सर्विसेज को हम यूज कर पाए। ठीक है, फिर हम बात करें ISDN सिस्टम में तो कंट्रोल सिग्नल्स आर मल्टीप्लेक्स onto the same digital pipe। ठीक है, a user may employ less than the maximum capacity of the pipe and will charge according to the capacity used। जितना कैपेसिटी उसने यूज की है उतने के हिसाब से जो है इसको चार्ज पे करना पड़ेगा। मतलब ये है कि ये कॉस्ट इफेक्टिव सिस्टम हो गया एक तरीके से। ठीक है, एंड ISDN यूजर इंटरफेस एग्जाम्पल जो आपने डायग्राम में देखा कि कैसे कैसे डिफरेंट टाइप के सर्विसेज हम इससे इनहेल कर पाते हैं। ठीक है, और जो सारी सर्विसेज हमें क्या है डिजिटलाइज फॉर्मेट में है। ठीक है, तो इस डायग्राम में आप देख सकते हैं कि बहुत सारे हमारे जैसे टेक्स्ट मैसेज भेजना है, वीडियो भेजना है, तो बेसिकली क्या था, एनालॉग का जो इंटरफेस है वो डिजिटल के साथ एक प्लेटफॉर्म पर इसने हमें प्रोवाइड किया, जिससे हमारे डेटा का ट्रांसमिशन जो है मोर एक्यूरेटली और एफिशिएंटली जो है वो करा पाना संभव हुआ। ऑब्जेक्टिव की बात करें तो ऑब्जेक्टिव्स ऑफ ISDN में
the objectives of the activities for developing a worldwide ISDN are standardization करना, ट्रांसपेरेंसी क्रिएट करना, सेपरेशन ऑफ कम्पिटिटिव फंक्शंस क्रिएट करना, ठीक है, लीज्ड एंड स्विचेस सर्विसेज जो है वो क्रिएट करना, कॉस्ट रिलेटेड टैरिफ्स की जो है वो सुविधा प्रोवाइड करना, ठीक है, स्मूथ माइग्रेशन प्रोवाइड करना, मल्टीप्लेक्स सपोर्ट प्रोवाइड करना। तो ISDN इंटरफेस जो है वो कई सारे ऐसे जो है प्रोटोकॉल्स अपने अंदर इनहेल करता है जिनके द्वारा ये सर्विसेज जो है हम ISDN जो है इंटरफेस पे जो है वो प्रोवाइड कर सकते हैं किसी यूजर को, ठीक है। और स्टैंडर्डाइजेशन, ट्रांसपेरेंसी, ये कई तरीके की हमारी जो है वो इसकी सर्विसेज थी जिसको हम लोग यूज कर सकते हैं। अब बेनिफिट्स की बात करें, बेनिफिट क्या है ISDN सिस्टम के, तो द प्रिंसिपल बेनिफिट्स ऑफ ISDN टू द कस्टमर्स कैन बी एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ द कॉस्ट सेविंग, फ्लेक्सिबिलिटी एंड स्पीड, ठीक है। जो अभी तक सिंपल हमारा एनालॉग सिस्टम था या डिजिटल सिस्टम था, उसके को जब हम इनहेल करते थे तो बेसिकली कई तरीके की उसमें रिस्ट्रिक्शन थी, डेटा की उतनी फ्लेक्सिबिलिटी नहीं थी, उतनी हाई स्पीड से डेटा का ट्रांसमिशन नहीं होता था। और बेसिकली क्या है कि जब आपस में चीजें सिंक्रोनाइज नहीं है तो कॉस्ट इफेक्टिव भी नहीं होंगी। लेकिन ISDN सिस्टम में हमने एक ऐसा इंटरफेस प्रोवाइड किया कि चीजें हमारी कॉस्ट इफेक्टिव भी हो गई, फ्लेक्सिबिलिटी भी हो गई ट्रांसमिशन में, और हायर स्पीड पे हम डेटा के ट्रांसमिशन को एक जगह से दूसरे जगह पर कर पाते हैं, ठीक है। फिर इंटीग्रेटेड वॉइस एंड डेटा मींस दैट ऑफ द यूजर डज नॉट हैव टू बाय मल्टीपल सर्विसेज टू मीट द मल्टीपल नीड्स, ठीक है। एंड SS चार्जेस आर मेड टू अ सिंगल SS लाइन ओनली। एक किसी SS को हमने जो है वो परचेज किया, उसकी कॉस्ट को जो है वो यूज किया, तो हम बेसिकली कई सारी सर्विसेज को यूज कर सकते हैं, ठीक है। परचेजिंग सर्विसेज बेस्ड ऑन द एक्चुअल नीड्स, जितनी हमें सर्विसेज की आवश्यकता होती है, ठीक है, और उतनी सर्विसेज हम यूज करते हैं। और करंट सिनेरियो में आपने देखा हो बेसिकली इस समय क्या है, जब सेटअप बॉक्स के माध्यम से बेसिकली हम लोग अपने टीवी सर्विसेज को जो यूज करते हैं बेसिकली चैनल की, तो उसमें आपके पास जो है वो संभावना रहती है कि जो जो चैनल आपको देखना है बेसिकली आप उसी चैनल के लिए पे करेंगे, बाकी चैनल की आपकी जिसको जरूरत नहीं है उसके लिए आपको पैसा पे करने की जरूरत नहीं है। पहले क्या होता था, जब आप डिश कनेक्शन ले लेते थे तो आपको देखना हो ना देखना हो, जितनी भी चैनल उसके द्वारा ट्रांसमिट किए जाएंगे सभी के आपको पे करना है। बट इन करंट सिनेरियो जो भी आपको यूजफुल चैनल लगे आप उसको सेलेक्ट करिए और सिर्फ उन्हीं का पैसा पे करिए। तो ये सारी सर्विसेज भी हमारा ISDN इंटरफेस के थ्रू जो है वो पॉसिबल है, ठीक है। एंड प्रोडक्ट डाइवर्सिटी, लो प्राइस एंड वाइड अवेलेबिलिटी ऑफ द इक्विपमेंट, ठीक है। यूजर नेटवर्क इंटरफेसिंग की बात करें तो ISDN से बेसिकली क्या है, सिंगल टर्मिनल, मल्टीपल ISDN टर्मिनल इंस्टॉलेशन, ठीक है, PBX, LAN, प्राइवेट नेटवर्क, ठीक है, एंड स्पेशलाइज स्टोरेज एंड इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग सेंटर्स, ठीक है, और अदर बहुत सी सर्विसेज हैं। इन सभी चीजों को, सभी सर्विसेज को हम बेसिकली ISDN से जो है वो कनेक्ट करते हैं, और ISDN सिस्टम जो है इनको एक कंपाइल फॉर्मेट में जो है वो यूजर इंटरफेस पे प्रोवाइड कर सकता है किसी यूजर को यूज करने के लिए। तो इस तरीके से हमने देखा कि बहुत सारे जो हमारी सर्विसेज थी, जो हम डिजिटल या आइसोलेटेड एनालॉग जो हमारा सिस्टम था, जो कम्युनिकेशन के लिए यूज होता था, डेटा ट्रांसमिशन के लिए यूज होता था, उसको हम उतना इफिशिएंटली नहीं यूज कर पाते थे। उसको और इफिशिएंट बनाने के लिए और डेटा की सिक्योरिटी, सेफ्टी और उनको कॉस्ट इफेक्टिव ट्रांसपोर्टेशन को बनाने के लिए बेसिकली हम लोगों ने ISDN जो है वो टर्मिनोलॉजी यूज की, और ISDN जो है वो इंटरफेस का यूज करके हम डेटा को एक नोड से दूसरे नोड पर सक्सेसफुली ट्रांसमिट कर सकते हैं, ठीक है। तो आज के लेक्चर में बेसिकली हम लोगों ने बेसिक कॉन्सेप्ट जो आपका डेटा कम्युनिकेशन से रिलेटेड थे उसमें इंटरनेट देखा। इंटरनेट में आपने देखा कि कैसे कैसे जो है वो हम कई सारे सिस्टम को जो है वो कनेक्ट कर सकते हैं और एक ऐसा नेटवर्क बना सकते हैं जिन पे हम डेटा को इजीली जो है
वो सेंडर से सेंड कर सके और रिसीवर उसको रिसीव कर सके, आपस में कंपैटिबिलिटी बनी रहे। तो कई सारी बेसिकली प्रोटोकॉल्स होते हैं जो बेसिकली उन सारी चीजों को गवर्न कर रहे होते हैं, ठीक है। फिर हम सर्विसेज की बात करें तो उसी इंटरनेट पे जब हमें सर्विसेज जो है इफिशिएंटली यूज करनी हुई तो हमने ISDN की बात करी, और ISDN के क्या क्या बेनिफिट्स हैं, क्या क्या एडवांटेजेस हैं और कैसे इसकी वर्किंग है, इन सभी चीजों को हम लोगों ने आज के लेक्चर में देखा। और बेसिकली अब बेसिक जो भी चीजें डेटा और डिजिटल कम्युनिकेशन से रिलेटेड हैं वो हम सब ने सीख लिया है। और आज के लेक्चर में हम लोग यहीं तक रखते हैं, और आगे हम लोग और भी कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट इससे रिलेटेड डिस्कस करेंगे। तो आज के लिए यहीं तक, थैंक यू, धन्यवाद।